आप गुस्से में हैं, आप गुस्से में हैं, आप थोड़ा सा नॉर्मल होके पूछ लीजिए, मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। दिनेश जी जो स्टेटमेंट दिए हैं ये उनका आक्रोश में दिया गया स्टेटमेंट है, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। और किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोलने पर मैं नहीं बोलता हूँ मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ कोई। मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूँ। वहां भी चुनाव होने नगर निगम के और यहाँ भी चुनाव होने, इसका मजा लोग ले रहे हैं और ये जितने भी मीडिया में कैमरे लगे हुए हैं इनका दाना पानी चल रहा है। एक मिनट, आपका सवाल क्या था भाषा को लेकर? भाषा को लेकर कि जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोलने को लेकर दंगा हो रहा है, लोगों को पिटा नहीं, दंगा नहीं हो रहा है वहाँ। वीडियो सर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल हो रहा है, दंगा नहीं हो रहा है। हम अभी मुंबई से ही आ रहे हैं। हाँ सर। बहुत बढ़िया से है मुंबई के लोग। हाँ, जैसे साउथ के सुपरस्टार भी मूवी निकालते हैं, हाँ। उससे हिंदी में डब करते हैं। जी, जी। लेकिन अपने यहाँ जब पॉलिटिक्स करते हैं तो बोलते हैं हमारे यहाँ हिंदी को मान्यता नहीं मिलेगी, यहाँ की भाषा ही चलेगी। नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं वो लोग। हम लोगों ने समझने में थोड़ी गलती करी है। राज ठाकरे जी का एक इंटरव्यू है, मैं एक दो इंटरव्यू में अभी बोला हूँ। 3 दिन पहले यूट्यूब पे वो इंटरव्यू अपलोड हुआ है, आप सब लोग देखिए। उत्तर भारतीय महासंघ और राज ठाकरे के बीच में खाई पाटने के लिए एक मीटिंग रखी गई। अकेले मंच से राज ठाकरे जी ने 40 मिनट हिंदी में बात कही है अपनी। उसको सुनने के बाद राज ठाकरे जी की सोच क्या है पता चल जाती है। वो ऐसा कभी नहीं कहते मनसे वाले कि अभी बोल मराठी नहीं तो अभी मारूंगा। वो क्या होता है ना, कुछ लोग अपना थोड़ा सा भाषा शैली थोड़ा सुधारना चाहिए। आपके बिहार में यहाँ आकर एक तमिल आपको बोलेगा कि मैं नहीं मानता, आपको नहीं बोलता, तो कैसा लगेगा? और आप लोग जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं मैं उस पॉइंट पे आ ही जाता हूँ। दिनेश जी जो स्टेटमेंट दिए हैं ये उनका आक्रोश में दिया गया स्टेटमेंट है, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। वो इतने आक्रोश में कभी बात नहीं करते हैं। कुछ वीडियोस वायरल हो गया मीडिया के थ्रू, 2 करोड़ लोग हैं वहां पे, उसमें कहीं पे एक छिटपुट घटना घट गई। चूंकि चुनावी माहौल है, वहां भी चुनाव होने नगर निगम के और यहाँ भी चुनाव होने, इसका मजा लोग ले रहे हैं और ये जितने भी मीडिया में कैमरे लगे हुए हैं इनका दाना पानी चल रहा है। ऐसे कुछ भी नहीं है। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं 25 साल यहाँ रहा हूँ तो 25 साल वहाँ भी रहा हूँ। आप पूछेंगे मेरी उम्र तो 50 साल का हो गया हूँ। आपके मन से बोल दूँ? जी आती है, जी हाँ आती है और समझता हूँ। ये देखिए, मजबूरी में आपने कहा ना आपको मराठी आती है, तो जो बिहार में लोग हैं उनको थोड़ा बंगाली भी आती है ना, उनको थोड़ा मगही भी आती है। आपने कहा कि मीडिया के थ्रू ये प्रोपेगेंडा फैलाया जी जा जी, रहा है। बिल्कुल 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 नहीं है। मैं कह रहा हूँ चलिए मुंबई में, वहाँ पे सब मस्त जी रहे हैं, खा रहे हैं। महोदय चेंबर में वीडियो शूट करके मारा जाता है, क्या वो कितना सही है? वो जब हम जा रहे हैं तो हम भी चले। वो वीडियो बनाया ही गया था इस काम के। महोदय आखिर हम कुछ अगर गलत फैलाना चाह रहे हैं, कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं, तो वो तरीका सही था ना, उनका तरीका, तभी तो वो नहीं तरीका सही था। ऐसा कब कहा हम कैसे कहेंगे? सर उसमें बीजेपी आपको लगा ना कि हम आप गुस्से में हैं, आप गुस्से में हैं, आप थोड़ा सा नॉर्मल होके पूछ लीजिए, मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। कहा कि रोजी रोटी चल रही है जी, तो क्या उस तरह की खबरों से हमारी मीडिया की रोजी रोटी चलती है? ये अगर आप सोच रहे हैं तो शायद हमें नहीं लगता है कि अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा सुधार लेता हूँ खुद को। मीडिया की रोजी रोटी सिर्फ उस वीडियो से नहीं चल रही है, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि इन दिनों सिर्फ वही वीडियो वायरल किए जा रहे हैं? अभी और भी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स में क्या क्या हुआ है वो तो सर्वोपरि नहीं है। ये बिहार में इलेक्शन है, वहां भी नगर निगम का चुनाव होने वाला है, इसलिए शायद इस तरह की चीजों को बढ़ावा मिल रहा लेकिन है। उसमें मैं मीडिया को दोषारोपण नहीं करना है। फिल्म के लिए मीडिया के ऊपर आरोप लगाया है, तो बात रोटी चल रही है मुंबई से, तो आपने ये बोला होगा। जी जी, काजल रगवानी नहीं आई है, क्या पारा गर्म है या फिर नहीं मैडम नहीं मैडम ऐसा बात है कि काजल जी मेरे को ऑलरेडी मेरा रिकॉर्ड देख सकती हैं। आप भी अब कल रोटी के बचाव में मुंबई आपको लौट के जाना है, इसीलिए मराठी सीखे हुए हैं? नहीं, आपने मैं जवाब दे सकता हूँ आपको। तो हमें मुंबई जाना है और फिर बिहार भी आना है। मैं थोड़ा सा क्लियर कर, बिहारियों की ये मनसा कभी नहीं रही। पहले उनको जवाब दे दो। यही गड़बड़ हो जाता है। क्या होता है, आप लोग एक पे बाद एक जो ठोकना चालू करते हैं तो हम भी आवेश में कुछ बोल ना जाए जिसमें आपको मसाला मिल जाए। मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। आपने जो कहा ना कि मुझे मुंबई जाना है,
मुंबई जाना है और मुझे फिर यहाँ आना है, फिर मुझे वहां जाना, फिर यहाँ, ये लगा रहेगा। दोनों जगह बना लेकिन दोनों के बीच की जो खाई बढ़ रही है ना, उसको मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पहल बढ़िया है। हाँ, ये पहल करना चाहिए हम लोगों को। इतने साल से हम लोग वहां रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जब जब चुनाव आता है तब इस तरह की खबर फैलती है। लेकिन सर सवाल लेकिन सर सांसदों का इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जी जी। हो रही हैं तभी तो सामने आ रही हैं। नहीं, अगर घटना होती नहीं तो सामने आता कैसे? भैया मैं बताता हूँ, चूंकि फिल्म वैदेही से रिलेटेड हमको यहाँ बात करनी है। मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। वो जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, उसमें तो फिर एक आह्वान भी किया गया था कि चलो हम लोग रैली निकालते हैं, तो रैली में तो 5,000 लोग आ जाते हैं, बुलाने पे ही आते हैं ना। उसको ये ऐसा स्वरूप दिया जा रहा है भैया, ऐसा कुछ नहीं है। दिनेश जी को मैं पर्सनली जानता हूँ, उन्होंने जो आक्रोश में कहा है, वो किसी पार्टी से जुड़े हैं, शायद उनकी व्यवस्था रही होगी इस तरह की बात करना। कोई भी बिहारी इतना बेवकूफ थोड़ी ना है कि जहाँ पे खाएगा वहीं पे वहां से लड़ाई करेगा, ऐसा नहीं। सर लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो कलाकार हैं वहाँ, जो बड़े उद्यमी हैं, जो उद्योगपति हैं, उनके साथ नहीं हो रहा है। जो मजदूर लेवल वर्ग के हैं, जो लेबरई करते हैं, उनके साथ हो रहे हैं। तो बेकायदे बीजेपी के सांसद का स्टेटमेंट आ रहा है। अगर कोई जिसे हम पसंद करते हैं, वो अगर स्टेटमेंट दे कि यहाँ रहना है तो मराठी सीखना पड़ेगा, तो फिर उनको पसंद करने वाले लोग थोड़ा उससे ऊपर ज्यादा बढ़ के काम करने लगते नहीं, हैं। पहले बात शुरू हुई थी मराठी सीखना चाहिए, सेंटेंस बदल गया, मराठी सीखना पड़ेगा। हाँ, ये फर्क है। उनका कहना है कि हम यहाँ रहते हैं तो यहाँ की भाषा को थोड़ा सीख लें, क्योंकि यही जीवन कटना है। उसको बाद में ग्लोरीफाई कर दिया गया, सीखना पड़ेगा नहीं तो मारूंगा। फिर इधर से स्टेटमेंट आ गया, पटक पटक के मारूंगा। वो बोले तेरी औकात क्या है, इस तरह की बातें होने लगी। आपने देखा होगा मसाला बढ़ता चला गया, और 1 महीने के बाद जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएगा, वहां पे ही खत्म हो जाएगा। और विजय थालापति का भी स्टेटमेंट है सर। उन्होंने कहा था जब पार्टी बनाई थी कि हिंदी नहीं चलेगा हमारे यहाँ, अब ये भाषा उस चलेगी। राज्य हाँ, की लेकिन राजनीतिक समस्याओं पे हम लोग बात ना करते हैं ना, करें। हिंदी में मूवी डब करते हैं। हम लोग मूवी पे बात करें, राजनीतिक हो रहे हैं हम लोग, उसके लिए अलग सेशन रखेंगे। यही फिल्म का वजह क्या रहा? वैदेही फिल्म नाम रखने का कारण सिर्फ ये है कि परिवार को हम इस फिल्म के माध्यम से बुला सकें। एक बढ़िया टाइटल रखते हैं, वैदेही। इसके भी इसका सीता जी का नाम है वैदेही। वैदिक का अर्थ क्या है? सीता जी जो है ना, उनके कई उपनाम, उसमें एक वैदेही भी बोलते थे, राजा जनक उनको वैदेही बोलते सर जो मूवी बन रही है इतनी अच्छी बन रही है, लेकिन रियल लाइफ में जो है भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसे दिख रही है जो, तो इसके बारे में आप क्या कहना थे। चाहते हैं? क्योंकि हरदम कंट्रोवर्सी होता रह रहा है, भोजपुरी इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी हो रहा है। तो मूवी तो अच्छी बनाई जा रही है, दिखाया जा रहा है रील पे कि अच्छा सब चल रहा है। ये जो मोबाइल है Legal ना, में जो है ना सर, ये मोबाइल है ना भैया, पहले नहीं था हमारे हाँ। पास। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो ये था नहीं। जब से ये आ गया ना, जितने हाथ उतनी दुकान। अब किसको रोके हम लोग? अब इस पे एक नया मंत्रालय खोलना चाहिए। मोबाइल मंत्री होगा, कोई इंटरनेट मंत्री होगा। आने वाले समय में इसकी जरूरत पड़ने वाली है कि कौन से लोग आजाद हैं, क्या कर दें। आप अभी कुछ भी यहाँ से ले जाएं, अपलोड कर दें। इसको लेकर भी एक गाइडलाइन बनना चाहिए ताकि इसको रोका जा सके। लेकिन सर कैसे, एक कहावत है कि जब आग लगती है तभी धुआं फंसता है। बोलने में अच्छा लगता है कि जब आग लगती है धुआं उठता है, ये तो सबको पता है।